trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. I, Nikhil and Srishti, welcome to all of you to our YouTube channel Candid Couple Chronicles. तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अपने परिवार की नई सदस्य टाटा नेक्सॉन XMA से। तो दोस्तों, हमने टाटा नेक्सॉन XMA क्यों प्रेफर किया, अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस और परचेज एक्सपीरियंस हम आपसे इस ब्लॉग में शेयर करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, हमें ड्राइविंग पहले बिल्कुल नहीं आती थी, तो शुरू में हमने एक छोटी कार लेने का निर्णय लिया था, जैसे मारुति सुजुकी की बेलोनो, स्विफ्ट, हुंडई की i20 एट्सेट्रा। पर जब हमने टाटा नेक्सॉन ऑटोमेटिक वर्जन पहली बार टेस्ट ड्राइव किया तो हमारे विचार पूरी तरह से बदल गए और हमने सारे कंपैरिजन करने के बाद लास्ट में टाटा नेक्सॉन XMA लेने का ही फैसला लिया। तो विभिन्न पैरामीटर्स जिन पर हमने टाटा नेक्सॉन XMA को प्रेफर किया, उसमें इसका लुक, इसके सेफ्टी फीचर्स, इसकी प्राइसिंग, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और माइलेज, ये डिफरेंट पैरामीटर्स थे जिन पर हमें ये अपनी कंपटीटर कारों से बहुत ही आगे लगी। तो इसका लुक अभी हम देखेंगे। फ्रंट और बैक लुक इसका बहुत ही बेहतरीन है। अपनी एक हाई प्रीमियम कार का लुक देता है और एक बड़ी SUV का लुक देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फ्रंट और बैक इज ऑसम। इसके अलावा इसका सेफ्टी फीचर्स 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, जो कि इंडिया की पहली कार थी जो ग्लोबल एंड कैब रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग इससे मिली। XUV 300 को भी 5 स्टार रेटिंग मिली, पर अन्य फीचर्स में ये काफ़ी पीछे हो जाती है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और सेफ्टी वाज वन ऑफ द मेजर कंसर्न व्हाई वी चूज टाटा नेक्सॉन XMA। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमें सिटी में जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर ड्राइव में इजी हो, इसके लिए हमें ऐसी कार चाहिए थी। तो हमने ऑटोमेटिक वर्जन इसका सेलेक्ट किया और इसका प्राइस रेंज ऑटोमेटिक वर्जन के हिसाब से और एक SUV कार के हिसाब से इसका प्राइस रेंज विद इन 10 lakhs यू कैन गेट इट इजली, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है। और अन्य कंपटीटर कारों से जैसे मारुति सुजुकी विटारा, ब्रीजा और हुंडई की क्रेटा और वेन्यू, इन सब से बहुत ही कम्पिटिटिव इसका प्राइस है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका काफ़ी रीजनेबल है। मैंने 2 साल का गोल्ड AMC प्रीमियम लिया, जो कि मुझे मात्र 16,000 में पड़ा। तो 2 साल के लिए मैं पूरी तरह से अपनी कार के लिए निश्चिंत हो गया। और इसका माइलेज भी अगर देखा जाए तो मैंने ड्राइव किया, मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस अराउंड अभी तक 3000 किलोमीटर तक रह चुका है। तो मेरा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से जो माइलेज रहा है वो सिटी में अराउंड 12 to 15 किलोमीटर पर लीटर, और विद इन ऑन हाईवेज जो माइलेज है वो 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर होता है। मारुति की कारों का माइलेज जरूर थोड़ा ज़्यादा रहता है, पर सेफ्टी रेटिंग में वहाँ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ रहता है। इसलिए आई वोंट रिकमेंड मारुति सुजुकी कार्स, rather you should go for Tata Nexon XMA or any other version। कि इसका लुक, फ्रंट लुक और बैक लुक भी आप देख सकते हो कितना awesome है। कि एक प्रीमियम SUV कार का लुक, लग्जरी कार का लुक आपको मिल रहा है। एक लंबी 4 मीटर डायमेंशन की कार, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस इज क्वाइट हाई, इट्स लाइक अराउंड 210 mm, which is highest in its segment. Boot space that is quite huge. You can, आप यहाँ पर काफ़ी सामान रख सकते हो लॉन्ग जर्नी के लिए, बहुत ही ज़्यादा है। सिमिलरली अगर स्पेस देखा जाए इन बिटवीन फ्रंट लेग, फ्रंट रूम, बिटवीन फ्रंट एंड बैक, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आराम से 5 लोग इस पूरे कार में बैठकर एक लॉन्ग जर्नी पर ट्रिप कर सकते हो। तो स्पेस और बूट स्पेस इन सब के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। ये कार काफ़ी बड़ी है
एक आपको एसयूवी का और एक प्रीमियम लग्जरी कार का आपको एक्सपीरियंस देती है। इसका इंजन जो है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो इंजन जो कि बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पर क्लच नहीं है, ब्रेक में ही क्लच जो है बिल्ट है। तो ये दिस इज़ द मेजर डिफरेंस दैट यहाँ पर एक्सीलेटर, दिस इज़ द ब्रेक बट देयर इज़ नो क्लच। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो ORVM है जो दिया हुआ है, ऑटोमेटिक फोल्डिंग ORVM, जो कि ऑटोमेटिक के द्वारा ही संचालित होता है। यू कैन जस्ट क्लोज इट एंड ओपन इट। इसको आप अंदर से भी ट्यून कर सकते हो। तो फ्रेंड, इसका AC जो है वो बहुत ही पावरफुल है और इसमें जो स्टीरियो है हर्मन कॉर्डन का बहुत ही ज़बरदस्त है। यू कैन तो यहाँ पे जो पैनल दिए हुए हैं गियर बॉक्स के, तो चूंकि ये ऑटोमेटिक कार है तो इसमें यू सी न्यूट्रल और ऑटोमेटिक और रिवर्स, देयर आर 3 सच गियर्स। तो ऑटोमेटिक करने पर ये खुद ही अपने गियर को ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेगा। और अगर आपको मैनुअल मोड में ड्राइव करना चाहते हैं तो जस्ट ऑटोमेटिक के जस्ट बगल में मैनुअल भी दिया हुआ है, आप मैनुअल मोड में भी ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देयर आर 3 मोड्स, इको मोड, सिटी मोड एंड स्पोर्ट मोड। अगर आपको गाड़ी के स्पोर्टी एक्सपीरियंस का लुक करना है तो आपको स्पोर्ट मोड। तो ऑल्दो यहाँ पर यू विल हैव हाई पिकअप बट यू विल कंप्रोमाइज विद माइलेज एक्सेट्रा। इको मोड में पिकअप विल बी क्वाइट लो बट फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। सिटी मोड में पिकअप और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों बैलेंस्ड होगी। तो जनरली अगर आपको ट्रैफिक और इन सब जगहों पर करना है, ट्रैफिक या सिटी वाले इलाके में, तो जनरली आपको सिटी मोड ही प्रेफर करना चाहिए। और इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिया हुआ है, पार्किंग में काफ़ी असिस्ट करता है। और XMS हायर वर्जन में आपको सनरूफ भी अवेलेबल है। अगर आपको लाइक 30 से 40,000 एक्स्ट्रा करके यू कैन हैव लाइक सनरूफ फीचर एज वेल। बट सिंस हमें दिल्ली या गोरखपुर जैसे जगहों पे इसको ड्राइव करना था तो हमें सनरूफ फीचर की उतनी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने उसको प्रेफर नहीं किया। XMS वेरिएंट की बजाय हमने XMA वेरिएंट ही प्रेफर किया। तो दोस्तों, अगर प्राइस की बात की जाए तो दिस इज क्वाइट गुड SUV कार। You get all premium luxury items in it. So I will definitely recommend that you should go for Tata Nexon XMA in comparison to its all other competitors. So that's all. That's why we choose Tata Nexon XMA. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we